नमस्कार। आप सभी का सादर अभिनंदन है। आज की कहानी का मोड़ इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। काम वासना एक स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है, परंतु संध्या काल के समय सहवास करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये समय पूजा पाठ वंदना शिव और उनके गणों का माना गया है। ऐसे समय में काम वासना में लिप्त होना अशुद्धता और होने वाले बच्चे पे राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी दिति। दिति का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। एक दिन संध्या काल के समय दिति काम वासना से अत्यंत बेचैन और बेवश होकर ऋषि कश्यप से प्रार्थना करती है सहवास के लिए। तब ऋषि कश्यप दिति को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा, और यदि तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये करना चाहती हो तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु अभी ये मुहूर्त सही नहीं है, क्योंकि संध्या बेला का समय हो रहा है और ऐसे समय में भूत प्रेत पिशाच घूमा करते हैं। ये समय बिल्कुल सही नहीं है। ऋषि कश्यप के इतना समझाने के बाद भी दिति उनकी एक भी बात नहीं सुनी और निर्लज्जता पूर्वक ऋषि कश्यप के कपड़े को पकड़ ली। तब ऋषि कश्यप अपनी पत्नी के साथ समागम किए और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था। मैंने तुम्हें मना भी किया था, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुमने भगवान की भी अवहेलना की है। इसलिए तुम्हारे कोख से 2 अमंगलमय और उधम पुत्र उत्पन्न लेंगे। दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी। इसी कारण दिति ने 100 वर्षों तक अपने पेट में उस गर्भ को रखा था, लेकिन उस गर्भ से अचानक इतना तेज प्रकट होने लगा कि उससे सूर्य का प्रकाश भी छिन्न हो गया, और इसी कारण वे दोनों पति पत्नी ब्रह्मा जी के पास थे। तब ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे की कहानी को सुनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी सब जीवों के रचयिता हैं। एक बार सनकादिक मुनि श्री हरि के निवास स्थान वैकुंठ धाम उनका दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही वह वैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियां पार कर चुके थे और 7वीं सीढ़ी पे पैर रखने वाले थे, तभी वहां के 2 द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया और उनकी अवहेलना की। चूंकि वे सारे ऋषि अवहेलना के योग्य नहीं थे, भले ही वह देखने में छोटे लगते थे, लेकिन आयु में सबसे बड़े थे। उसी समय उन सभी ऋषियों ने जय और विजय से कहा कि तुम दोनों वैकुंठ नाथ के पार्षद हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी कारण तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस बन के पृथ्वी पर जन्म लोगे। वह दोनों जैसे ही ऋषि की बात को सुने, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनके चरणों को पकड़ लिए, क्योंकि जय और विजय जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों का बहुत ही आदर करते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ही आतुर होकर के कहा कि हाँ, हमने जो अपराध किया है बहुत बड़ा अपराध किया है, आप जो भी दंड दिए हैं वह सब सही है। इधर जब भगवान को मालूम चला कि मेरे द्वारपालों ने ब्राह्मणों का अवहेलना किया है, तब भगवान वहां पे पहुंचे और बोले कि ये जय और विजय मेरे ही पार्षद हैं। इन दोनों ने मेरी परवाह ना करके बहुत बड़ा अपराध किया है, तथा इन दोनों के द्वारा जो भी आपका तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ समझता हूँ। इसलिए मेरे अनुरोध से केवल आप इतना ही कीजिए कि इन दोनों का श्राप शीघ्र ही समाप्त हो जाए और ये दोनों शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाए। सनकादिक मुनियों ने कहा कि आपके अवतार के द्वारा ही समय समय पर इन दोनों का उद्धार होगा। इधर ब्रह्मा जी की कथा को सुन करके दिति अपने चिंता से निवृत्त हो गई और 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद दिति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म से पूरे ब्रह्मांड में उल्कापात होने लगा। वे दोनों बालक तुरंत ही अपने शरीर को बड़ा करने लगे और चट्टानों की भांति दिखने लगे। वही दोनों बालक का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पड़ा। तो जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हुआ था, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वराह और नरसिम्हा का अवतार लिए। उन्हीं दोनों का दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम आए। और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ था, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। इन तीनों उद्धार के बाद जय और विजय भगवान के धाम वैकुंठ लोक वापस चले गए। तो इस कहानी से 2-3 ऐसे चीजें हम सभी को सीखने को मिलती है। पहला, कि जब दिति ने संध्या काल के समय सहवास किया था तो उसके गर्भ से मानव की जगह राक्षस पैदा हुए। और दूसरा, जय और विजय को भगवान का द्वारपाल होने का बहुत ही गुरूर था
और उसी गुरूर के कारण वे दोनों 3 बार जन्म लिए और तीनों बार राक्षस के रूप में जन्म लिए।